फिरदौस आशिक अवान को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से हटा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात तैनात कर दिया गया। सेनेटर शिबली फराज को विफाकी वजीर बराए इत्तलात और नशरियात बना दिया गया। तमाम तैनातियों के नोटिफिकेशंस जारी। भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने खुईरट्टा और जंदरोड सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। भारतीय फौज ने खुदकार हथियारों और रॉकेट से जानबूझकर शहरी आबादियों को निशाना बनाया। भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी से 36 साला खातून यास्मीन शहीद। भारतीय फायरिंग से गांव मोहरा छत्तर की एक 8 साला बच्ची भी जख्मी। फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेटर उमर अकमल पर 3 साल के लिए हर किस्म के क्रिकेट पर पाबंदी आयद। PCB डिसिप्लिनरी पैनल ने उमर अकमल के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। उमर अकमल ने फिक्सिंग की पेशकश और राबतों के बारे में PCB के एंटी करप्शन यूनिट को बरवक्त आगाह नहीं किया था। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 50 अरब रुपए के छोटा कारोबार रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। छोटे दुकानदारों और सनतकारों के 3 माह के बिजली के बिल्स हुकूमत अदा करेगी। दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए 75 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की भी मंजूरी दी गई। मजदूरों को फीकस 12,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। हमाद अजहर का कहना है कि इस स्कीम से 40 से 60 लाख मजदूर फायदा उठा सकेंगे। नौकरियों से निकाले गए अफराद पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। 50,000 से कम वालों की मुकम्मल तनख्वाह दी जाएगी। तालीमी इदारे 80% फीस ले सकेंगे। घर और दुकान का किराया नहीं लिया जाएगा। जखीरा अंदोजी और कीमतें बढ़ाने वालों को 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। सिंध काबीना इजलास में फैसले कर लिए गए। कोरोना ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि सिंध हुकूमत तो बिजली और गैस की मद में आवाम को सहूलत देना चाहती है, लेकिन विफाकी हुकूमत ऐसा नहीं चाहती। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह ने कहा कि विफाकी हुकूमत ने फंड्स में कटौती की है। सूबे का अपना रेवेन्यू भी कम हुआ है। सिंध काबीना अरकान का जून 2020 तक तनख्वाहें न लेने का फैसला। कराची समेत सिंध भर में सूबाई हुकूमत के ऐलान के बावजूद ऑनलाइन कारोबार शुरू न हो सका। ताजिरों ने शिकवा किया कि हुकूमती शराइत पूरी करने के बाद सुबह 9 बजे दुकानें खोलने पहुंचे तो इंतजामिया के एहलकार मजीद शराइत लेकर पहुंच गए। दुकानें न खोलने के सबब लोग बाहर ही जमा हो गए। सदर के इलाके में दुकानदारों के जमा होने पर कमिश्नर कराची का इंतबाह। कहा शटर बंद रखकर ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त है। दुकान के बाहर रश न लगाया जाए। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 281 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 605 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। बीमारों की तादाद 13,328 हो गई। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर सूबा पंजाब है, जहाँ मरीजों की तादाद 5,446 है। सबसे ज्यादा अमवात सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, जहाँ हलाकतों की तादाद 98 है। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के यौमिया 30,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। आइंदा चंद रोज में ये सलाहियत 40,000 टेस्ट तक ले जाएंगे। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की चीन से तिब्बी इमदादी सामान पहुंचने के मौके पर गुफ्तगू। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से 18 टन इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। पाक सामान में 152 वेंटिलेटर्स, 20 एक्सरे मशीन्स, 200 थर्मल गन शामिल हैं। विफाकी हुकूमत कोरोना वायरस के खिलाफ सिंध के बेहतर काम को सबराज करने की कोशिश कर रही है। विफाक 18वीं तरमीम की गलत तशरीह करके जाम जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। बिलावल ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि विफाक और वज़ीर आज़म सूबों से इजहार लाताल्लुकी कर रहे हैं। 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियार देती है, विफाक को राह फरार नहीं देती। शहबाज शरीफ को चीनी रिपोर्ट की इशाअत में ताखीर का उसी ने बताया होगा।
जिसने उन्हें वजीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान बुलाया है। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, रिपोर्ट मुकम्मल होते ही यकीनन आपको इसका हिसाब देना होगा। खा पी लें, कुव्वत मुदाफ़ियत का बहाना हर बार नहीं चलने वाला। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि इमरान साहब हुकूमती वुज़रा और तर्जुमान से गुजारिश है कोरोना से लड़ने पर तवज्जो दें, अवाम को राशन, दिहाड़ीदार और मजदूर तबके को रिलीफ देने पर गौर करें और शहबाज शरीफ की बजाय अवाम की फिक्र करें। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का कहना है कि पाकिस्तान, भारत और इस जैसे दूसरे मुल्कों में कोरोना के कम केसेस सामने आना गैर यकीनी बात है। इसकी वजह टेस्ट की महदूद सलाहियत और लोगों का टेस्ट से गुरेज हो सकता है। बिल गेट्स ने कच्ची आबादियों में वसी पैमाने पर वबा के फैलाव का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, ऐसे मुल्कों में सख्त लॉकडाउन भूख और हंगामों का बायस बन सकता है। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को सिर्फ 2 दिन करंटीना में रखने का फैसला। बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानियों को 2 दिन में करंटीना में रखने का फैसला वज़ीर आज़म ने किया। पंजाब हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वालों को 7 रोज के लिए करंटीना में रखा था। PIA के मजीद 3 फजाई मेजबान कोरोना वायरस से मुतासर। तीनों फजाई मेजबान लंदन की परवाज से इस्लामाबाद पहुंचे थे। इस्लामाबाद के होटल में करंटीना में रखा गया है। 2 का ताल्लुक लाहौर, 1 का पेशावर से है। अब तक PIA के 10 मुलाजमीन कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दुबई से पेशावर पहुंचने वाली 684 में से 684 में से 68 मुसाफिरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। कोरोना वायरस दुनिया भर में 2 लाख से ज्यादा इंसानों की जानें ले गया। मुहलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 30 लाख से तजावुज कर गई। रूस में 24 घंटों के दौरान 6000 से जायद, मैक्सिको में 800 से जायद, सिंगापुर में कोरोना के 800 नए मरीज सामने आ गए। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 8,81,000 से जायद मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। कोरोना को शिकस्त देकर बरतानवी वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारियां फिर संभाली। बोरिस जॉनसन का कोरोना की वबा थमने तक लॉकडाउन जारी रखने पर जोर। कहा, मईशत की बहाली वो भी चाहते हैं, बरतानवी अवाम की कुर्बानी रायगा जाने नहीं देंगे। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और शंघाई में कोरोना लॉकडाउन में नरमी के बाद स्कूलों में तदरीस का आगाज। नॉर्वे में भी प्राइमरी स्कूलों के तलबा स्कूल पहुंच गए। स्पेन में 6 हफ्तों से घरों में बंद बच्चों को बाहर निकलने की इजाज़त मिल गई। बच्चों ने दोस्तों के साथ खेल कूद और मौज बस्ती की। स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड में भी पाबंदियां मरहलावार उठाना शुरू कर दी गईं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और CPJ समेत इंसानी हुकूक और आज़ादी सहाफ़त के लिए काम करने वाली तंजीमों का भी जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ की फौरी रिहाई का मुतालबा। नोम चॉम्स्की, अमर्त्य सेन, शहला हायरी समेत दुनिया के मुमताज़ दानिश्वरों और अदीबों ने भी मीर शकील उर रहमान की नैब के हाथों गिरफ्तारी और कैद को इंसाफ के तमाम तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। बैरून मुल्क मुकीम मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात का जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर इज़हार तशवीश। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तानी दानिश्वरों, अदीबों, सहाफ़ियों और वकला समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुमताज़ पाकिस्तानी शख्सियात ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को बिला जवाज़ करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज अफवाज के मासूम कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मसालिम पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि गुज़िश्ता 5 रोज में 14 कश्मीरियों का काबिज भारतीय फौज के हाथों रियासती दहशतगर्दी के तहत कत्ल काबिल मुज़म्मत है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पंजाब और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की 80% मसाजिद में तरावीह से मुताल्लिक हुकूमत और उलमा के दरमियान तय पाए समझौते पर अमल नहीं किया जा रहा। NGO पतन के सर्वे के मुताबिक
तरावी के दौरान 15 शहरों की 194 मसाजिद का जायजा लिया गया। हासिल डेटा के मुताबिक 96% मसाजिद के बाहर, फुटपाथ और सड़कों पर भी नमाज तरावी अदा की जाती रही। 89% नमाजियों ने मास्क नहीं पहने। 72% मसाजिद में 6 फुट का समाजी फासला नहीं रखा गया। तहम बड़ी और मरकजी मसाजिद में मुआहिदे पर अमल दरामद देखने में आया। अपने शहर के मुताबिक सहरो अफ्तार के औकात, रमज़ान के मज़े मज़े के पकवान की तरकीबें, रोज़े के मसाइल पर मशहूर मुफ्तियान कराम के जवाबात, मशहूर उलमा कराम के रुश्त व हिदायत से भरपूर मज़ामीन। रमज़ान के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ramadan.go.tv। 2011 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में तेंदुलकर सईद अजमल की गेंद पर साफ आउट थे। डीआरएस की बुनियाद पर फैसले को गलत बदला गया। इंग्लिश अंपायर इयन गोल्ड का इंटरव्यू, कहा वो आज भी तेंदुलकर को आउट देने के फैसले पर कायम हैं। वो आज भी सईद अजमल की गेंद पर तेंदुलकर को आउट ही करार देंगे। सईद अजमल ने कहा कि सचिन तेंदुलकर को आउट करार दिया जाता तो मैच पाकिस्तान जीत सकता था। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। स्टे ऑन स्टे से डरना नहीं है हमें, बल्कि लड़ना है। आप सब अपने अपने घरों में हैंड वॉश करने, मास्क पहने। डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। बाहर कोई भी ना जाए, बार बार हाथ धोना। कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, घरों में रहें। कोरोना से डरना नहीं, अब लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अल्लाह का वास्ते घर रहना, बाहर नहीं जाना, कोरोना हुआ है। और एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने तजुर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।